A body is thrown vertically upward with velocity u. The greatest height h to which it will rise is. बेटा हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, या एक कोई भी बॉडी जो कि बॉल भी हो सकती है, इट कुड बी अ स्टोन, एनीथिंग, ठीक है। उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, लाइक दिस, ऊपर थ्रो किया। अब बॉल पहले यहाँ थी, अब ये कुछ हाइट तक राइज कर रही है यहाँ पे, तो इसने कुछ मीटर डिस्टेंस कवर किया है इस बॉल ने। ग्रेटेस्ट हाइट मतलब यहाँ तक गई, इसके बाद इसका फॉल स्टार्ट होगा। ग्रेटेस्ट हाइट यानी कि जहाँ तक ये, जिस हाइट तक ये जाएगी और उसके बाद ये फॉल करना स्टार्ट करेगी, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट हाइट। तो ग्रेटेस्ट हाइट कितनी है बेटा, h, यानी कि इसने h के इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, और इसे हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये s हो जाएगा। विद अपवर्ड विद वेलोसिटी u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेटेस्ट हाइट पे जाता है ना बिफोर फॉल, वो कुछ पल के लिए जो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते तो उसमें रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, उस टाइम के लिए कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है। तो उस टाइम में उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो जीरो होती है, यानी कि स्पीड जीरो रहती है उस ऑब्जेक्ट की। तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हाइट एच कवर करने पे कितनी है, जीरो। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो है, और s डिस्टेंस दिया हुआ है h, जो हमें h फाइंड करना है, विच इज अ डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। तो हमें किस हाइट तक जाएगा ये फाइंड करना है। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब ये बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है ना, ये बॉडी जो है अपवर्ड मूव कर रही है, तो उसको एक फोर्स और है जो अर्थ फोर्स लगाता है, वो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, तो उस फोर्स से इसकी जो वो है मोशन है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्ड मोशन हो रहा है, मोशन इज रिटार्डिंग, कम हो रहा है मोशन, ठीक है, रिटार्डेशन हो रही है इसमें। तो इसमें रिटार्डेशन क्या होगी, जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी माइनस जी होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें क्या रहेगी बेटा, माइनस जी। माइनस जी इसलिए क्या, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है इसको, इसकी स्पीड को कम कर रहा है, तो ये माइनस जी होगा। ओके, अब हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, विच आर दोस। पहली है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, थ्री इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देन s इज इक्वल टू क्या है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से एक इक्वेशन चूज करेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट h, फाइंड करने के लिए। देखो फाइंड हमें s करना है, तो s तो बेटा लास्ट टू इक्वेशन में है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में है s, तो ये तो हमारे माइंड में होना चाहिए। और फाइनल वेलोसिटी दी है हमें और इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो हम इक्वेशन, और टाइम हमें नहीं दिया, तो हम इक्वेशन 2 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम का यूज है, टी है, टी चाहिए हमें, तो रह गई इक्वेशन 3। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, ग्रेटेस्ट हाइट निकालने के लिए वी हैव टू यूज इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में वैल्यू डालते हैं, इसमें v फॉर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, जीरो स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी को हम u स्क्वेयर ही रहने देते हैं, ओके, और 2 इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, यानी कि ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स था उसको डी एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब उसकी स्पीड को कम कर रहा था, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस जी, और एस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, एस फॉर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और एस हमें कितना दिया बेटा, एस एच के इक्वल है, तो हमें एच फाइंड करना है। तो हमारे लिए अननोन क्या है बेटा, एच। तो अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा पहले हम लिखेंगे माइनस यू स्क्वेयर, क्योंकि जीरो का स्क्वेयर तो जीरो हो जाएगा,
और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू जी इंटू एच। सी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू क्या होगी, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, जो ये 2g है ना, ये यू स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा और यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g बन जाएगा। तो हमारी ग्रेटेस्ट हाइट टू विच द बॉडी विल राइज विल बी यू स्क्वेयर अपॉन 2g। सो ऑप्शन बी इज